दोस्तों 2026 का बजट पेश हो चुका है, उसके ऊपर चर्चा भी हो चुकी है और अब ये बजट लागू हो जाएगा। परंतु एक्स सर्विसमैन इस बजट से खुश नहीं है, क्योंकि एक प्रोविज़न ऐसा है जब हम सर्विस में जाते हैं और सर्विस अपनी देते हैं सेनाओं में, उस टाइम जो भी ऑफिसर्स या जवान्स मेडिकली डाउनग्रेड हो जाते हैं उनको एक ऑप्शन मिलता है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या सपोर्ट रोल या इंस्ट्रक्शन रोल, बहुत सारे रोल फौज में ऐसे हैं कि जो मेडिकली डाउनग्रेड होने के बावजूद भी आप उनको निभा सकते हैं। तो प्रोविज़न ये दिया गया है कि अगर इफ़ यू आर मेडिकली डाउनग्रेडेड एंड यू वांट टू कंटिन्यू एंड यू आर क्वालिफाइंग फॉर दैट रोल, say for instructional role or for administrative role, then you will continue till your superannuation। इस तरह के लोग जब बाहर आते हैं सर्विस से उनको मेडिकल पेंशन मिलती है। मेडिकल पेंशन के साथ साथ एक 1922 से प्रोविज़न है कि दे विल बी गिवन एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स। इस बजट के जरिए सरकार ने इस प्रोविज़न को विड्रॉ कर लिया है। अब जो भी मेडिकली डाउनग्रेडेड हैं और मेडिकल पेंशन पाते हैं और मेडिकल पेंशन पाने की वजह से उनको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलता है, वो रिलीफ विड्रॉ कर दिया गया। ये बहुत छोटा सा अमाउंट था, कोई बहुत बड़ा अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जो मेडिकल कैटेगरी लोगों को या डिसेबिलिटी पेंशन वाले लोगों को, फौजियों को जो एक टैक्स रिलीफ दिया जाता है, ये गवर्नमेंट ने विड्रॉ करके बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी काम किया है। बहुत ही असंतोष लोगों के अंदर है। जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन ग्रुप्स हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि गवर्नमेंट ने ये बहुत गलत काम किया है फौजियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी ग्रुप्स के अंदर ये, अगर आप सुपर एनुएट हो गए हैं, अगर आपने सुपर एनुएशन तक मेडिकल डाउनग्रेड होने के बावजूद भी अगर सुपर एनुएट तक आपने अपनी सर्विस दी है, तो आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने कोई जुल्म नहीं किया है, आपने देश की सेवा की है और देश की सेवा करते हुए आप सुपरिटेंडेंट हुए हैं। अगर कोई मेडिकली इतना इंजूर्ड है और इस तरह से अनफिट है या इस तरह से डाउनग्रेडेड है कि ही कैन नॉट बी फिट इन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन ही गोज आउट ऑफ द सर्विस। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर वो बिल्कुल अनफिट होकर के सर्विस से बाहर आ जाता है, उसको मेडिकल पेंशन मिली है, उसी को टैक्स रिलीफ भी मिलेगा। बहुत गलत बात है। अगर किसी आदमी ने, किसी ऑफिसर ने या किसी जवान ने एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रह करके सुपर एनुएशन प्राप्त किया है तो उसकी क्या गलती है? क्या उसको इनकम टैक्स रिबेट से महरूम रखा जाएगा? ये बहुत गलत बात है गवर्नमेंट की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी एक्स सर्विसमैन ग्रुप हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो एक्स सर्विसमैन का गुस्सा है और जायज़ डिमांड है इसको फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री ऑफिस तक पहुंचाया जाए, डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर गवर्नमेंट को एक सोचना चाहिए कि इस तरह के प्रोविजन को, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है ये, अगर आप बजट में देखें, इतने बड़े बड़े लोग, इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग इतना बड़ा रिलीफ इस भारत देश के अंदर ले रहे हैं और फौजियों के लिए आपको इतना एक छोटा सा रिलीफ वो आपको हजम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर तलवार लटका रखी है। पीछे भी इसको विड्रॉ करने की कोशिश की गई थी और आप सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। मैं भी अब चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन को भेजें, पीएमओ को भेजें, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है हमारी ये, इस वीडियो के जरिए फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी रिक्वेस्ट है ये कि आप इस तरह का प्रोविजन लागू ना करें। ये प्रोविजन ठीक नहीं है कि आप, जिस आदमी ने अपनी सेवाएं दी हैं और वो मेडिकली डाउनग्रेड हुआ है और उसने ऑप्ट किया कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या मैं इंस्ट्रक्शनल सर्विस दूंगा सुपर एनुएशन तक, उसको आप पेनलाइज कर रहे हैं, उसको आप टैक्स रिलीफ देने से इनकार कर रहे हैं। ये बात सही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और सभी फौजी इस बात की निंदा करते हैं, इसके प्रोविजन को विड्रॉ करने की निंदा करते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको विड्रॉ किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो अपने एक्स सर्विसमैन ग्रुप हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, ऑफिसर्स हैं, सेलर्स, एयरमैन एंड जवान्स हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं
कि अपना विरोध दर्ज कराएं, अपने कमेंट्स दें कि आप क्या फील करते हैं इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें।